हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएस डीएलएड को लेकर के आज बहुत सारा अपडेट है। कुछ न्यूज अच्छी भी है और कुछ जो है आप लोगों को आगे बढ़ने को लेकर भी है। उन सभी बातों पर हम बात करेंगे। दोस्तों, असम में एक लेटर वायरल हो रहा है, उसमें एनआईएस डीएलएड के बच्चों का जो है क्या फायदा हुआ है इसकी हम बात करेंगे। उस लेटर में जो है एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए जो है पॉजिटिव चीजें जो है वो आई है दोस्तों निकल करके, इस पे हम जो है वो बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, जो पॉजिटिव रिस्पांस असम हाई कोर्ट से निकल करके आया है उसमें क्या दिया हुआ है इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में पप्पू सर के माध्यम से जो केस फाइल होने वाला है उसको लेकर के क्या अपडेट है इस पर भी हम बात करेंगे। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो केस फाइल हुआ है गैजेट को लेकर के, उस केस का इंपॉर्टेंट जो है सुप्रीम कोर्ट वाले केस को लेकर के कितना बढ़ जाता है इस पर भी जो है दोस्तों हम बात करेंगे, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो आप सभी को जानने के लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों, जिसको जानना आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। तो सबसे पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले समृद्धि आज के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी वो घर बैठे जो है अपने अपडेट को लेकर के जो है वो जान सके कि उनका केस जो है वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है और उनको मान्यता जो है मिलेगी या नहीं मिलेगी। दोस्तों, तो सबसे ऑथेंटिक अगर न्यूज, ऑथेंटिक खबर कहीं मिलेगी तो आपको समृद्धि आज के यूट्यूब चैनल पर मिलेगी दोस्तों, एनआईएस डीएलएड को लेकर के। अब हम बात करते हैं सबसे पहले तो असम वाले लेटर को लेकर के, उसमें एनआईएस डीएलएड को लेकर के क्या पॉजिटिव चीजें जो है निकल करके आई है दोस्तों। तो बात हम कर लेते हैं असम वाले लेटर की। तो असम हाई कोर्ट के जस्टिस सुमन श्याम और विजय बिश्नोई बहुत ध्यान से जो है दोस्तों असम हाई कोर्ट में एनआईएस डीएलएड को लेकर के जो बहस हो रही थी उसको काफी ध्यान से जो है वो सुन रहे थे। और एडवोकेट जो थे उन्होंने भी काफी अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से अपना पक्ष जो है वो जस्टिस के सामने जो है दोस्तों रखा था, चीजों को अच्छे तरह से वो समझा रहे थे। तो फाइनली वहां से जो है एक पॉजिटिव रिस्पांस जो है दोस्तों, थोड़ा सा ही लेकिन पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को लेकर के आया है असम हाई कोर्ट से दोस्तों, जो कि हम आप सभी को अभी बताने वाले हैं। तो वहां से पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो लेकर के आए हैं लेटर के माध्यम से असम हाई कोर्ट से। सबसे पहले आप बात समझिए कि वहां पे जो है मामला क्या था। तो असम गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर निकाला गया था कि अपर प्राइमरी और लोअर प्राइमरी में जो भर्तियां निकलेगी उसमें एनआईएस डीएलएड को जो है वो नहीं लिया जाएगा। ऐसा असम गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो एक लेटर निकाला जाता है, यानी एनआईएस डीएलएड को जो है एनआईएस डीएलएड को वहां से बाहर कर दिया जाए। यानी कि टीचर के पोस्ट के लिए एनआईएस के जो बच्चे हैं वो एलिजिबल उनको नहीं माना गया था। असम सरकार की तरफ से जो लेटर निकला था उसमें ये दिया गया था। तो ये वैकेंसी जो था वो पहले का था। तो इस बात को सुनने के बाद, इस बात को जानकर के एनआईएस के जो बच्चे थे वो कोर्ट गए और एनआईएस डीएलएड की जो ऑफिस था उसके सामने जो है उन्होंने हंगामा भी किया और वो जो है कोर्ट गए। तो फाइनली कोर्ट से एक पॉजिटिव जो है रिजल्ट आया और पॉजिटिव जो है उनके बारे में बोला गया कि जो एप्लीकेंट, ध्यान दीजिएगा, जो एप्लीकेंट जिन्होंने अप्लाई किया, यानी जो पिटीशन बने थे और कोर्ट में गए थे, उनके लिए जो पिटीशन बने थे, यानी कि पिटिशनर जो कैंडिडेट एनआईएस डीएलएड के बने थे, उनके लिए पॉजिटिव रिस्पांस जो है मिला है असम के हाई कोर्ट से। तो उसमें कहा गया है कि जिन्होंने अप्लाई किया है उन्हें फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। फॉर्म भरने के लिए मौका उनको दिया गया है। असम हाई कोर्ट से कहा गया है कि जिन्होंने एप्लीकेंट है यानी कि जो पिटिशनर बने हैं उनको फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। हालांकि उनके रिजल्ट पर जो फैसला होगा वो जो कोर्ट के जजमेंट के बाद होगा। फिलहाल उनको फॉर्म भरने का आदेश दे दिया गया है असम हाई कोर्ट से। जो पिटिशनर बने थे तो पिटिशनर को यहाँ पे फायदा हुआ कि उनको फॉर्म भरने का मौका मिला। हालांकि कोर्ट के द्वारा ये क्लियर कहा गया है कि उनके रिजल्ट के ऊपर जो है वो कोर्ट का जो डिसीजन एनआईएस डीएलएड को लेकर के, मान्यता को लेकर के आएगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल पिटिशनर को जो है, जो इन्होंने कोर्ट में केस अप्लाई किया था, उनको फॉर्म भरने का मौका दिया जाए, ऐसा कोर्ट की तरफ से कहा गया था। तो ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है निकल करके आया उनके लिए दोस्तों। तो ये सिर्फ अप्लाई जो कैंडिडेट किए थे उन्हीं के लिए था, उन्हीं को मौका मिलेगा। अब दोस्तों, दूसरी जो बात है सुप्रीम कोर्ट केस को लेकर के, उसके बारे में हम बता दें कि दोस्तों पप्पू सर के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट में जो एनआईएस डीएलएड को लेकर के केस की बात हो रही थी दोस्तों, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। और कल ट्वीट के माध्यम से पप्पू सर ने इसकी जानकारी दी थी कि सोमवार तक जो है वो केस का नंबर मिल जाएगा। सारी जो औपचारिकता था वो केस को लेकर के पूरी कर ली गई है और सुप्रीम कोर्ट में जो है
केस दायर करने की सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है और जल्द से जल्द जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है केस का नंबर जो है दोस्तों मिल जाएगा। तो ये बड़ा अपडेट है। तो आप लोग सभी तैयार रहिए, आपकी लड़ाई के लिए हम सभी लड़ रहे हैं और एनआईएस डीएलएड को जल्द से जल्द जो है मान्यता मिलेगी, ऐसा हम लोग को पूरी उम्मीद है और काफी मजबूती से जो है हम लोग अपना पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे दोस्तों। तो ये एक बड़ा अपडेट है सुप्रीम कोर्ट वाले केस को लेकर के। बात कर लेते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का कि वहां पे गैजेट को लेकर के जो केस किया गया है दोस्तों, उस केस का इंपॉर्टेंट जो है वो काफी बढ़ गया है सुप्रीम कोर्ट वाले केस को लेकर के, कि उसमें जब सुनवाई होगी और वहां से गैजेट को लेकर के जो निर्णय आएगा, डिसीजन अगर हमारे पक्ष में आता है तो उसको लेकर के अगर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो वहां से हमारी मान्यता, हमें अपनी मान्यता लेने के लिए जो है वो दोस्तों अपना पक्ष और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो ये आज का जो है बहुत सारे अपडेट थे सुप्रीम कोर्ट वाले केस को लेकर, इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले केस को लेकर और असम वाले लेटर को लेकर के दोस्तों। तो आज जो है एक अच्छा जो है खबर जो है एक अच्छी खबर जो है वो असम हाई कोर्ट से जो है निकल करके आया है कि पिटिशनर वाले लोगों को जो है वहां पे फॉर्म भरने की आजादी मिल गई है, वो वहां पे फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।